अब जयराम महतो जो हैं वो जिस समाज से आते हैं, कुडमी महतो समाज जो है जी, वो तकरीबन 20 से 25% की आबादी है। जी। आदिवासियों के बाद झारखंड में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ा सबसे कम्युनिटी। बड़ा जो ब्लॉक है जो वोटिंग का है वो इनका ही है। 40% से ज़्यादा मिनरल रिसोर्स पूरे इंडिया का झारखंड में है, लेकिन झारखंड के लोग आज भी गरीब हैं। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे लोग काफ़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबका यही कहना है कि पहली बार बहुत सालों के बाद कोई ऐसा लीडर आया है जो हमारे हक की बात कर रहा है, जो लोकल इश्यूज हैं उनको ये कर रहा है। आज झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि एक 30 साल के लड़के ने झारखंड में पूरा उलटफेर कर दिया है। ये लड़का झारखंड में पार्टी बनाकर 71 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और 3 महीने पहले महज पार्टी बनाई और पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। 7 या 8 सीटें जीत सकता है, ऐसा उनका अनुमान है, और 30 से 35 सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव डाल सकता है झारखंड के चुनाव पर। इस पर बात करेंगे आज के एडिटर स्टेक में। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के संपादक हैं तनुज आजम सर। सबसे पहले सर यही जानेंगे कि जिस तरीके से जयराम महतो ने पूरा झारखंड का चुनाव बदल कर रख दिया है, इनके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, झारखंड का जब चुनाव अनाउंस हुआ, जो मतलब चुनाव के समझ लीजिए 6 महीने पहले तक, तो ये लग रहा था कि ये इंडिया ब्लॉक जिसमें जी। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी वगैरह है, सीपीआई वगैरह, और दूसरा एनडीए जी। जिसमें बीजेपी, जेडीयू, आजसू वगैरह है, उनके बीच का ही मुकाबला है। फिर पिछले 2-3 महीनों में ये एक एकदम से ट्रायंगुलर फाइट बनता हुआ दिखने लगा, और जो मतलब नोएडा में जो बैठे और बाकी चैनल्स हैं उनको ध्यान इस पे नहीं गया, क्योंकि उनका ध्यान बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी और कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों पर रहा। इंडिया.com पे हम लोगों ने पहली बार ये बताया कि भाई एक जयराम महतो करके हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई है, जेकेएलएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और इनकी पार्टी भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा करने के चांसेस हैं। और इस पार्टी के जो मुखिया हैं वो हैं जयराम महतो। अब जयराम महतो जो हैं वो जिस समाज से आते हैं, कुडमी महतो समाज जो है वो तकरीबन 20 से 25% की आबादी है। आदिवासियों के बाद झारखंड में सबसे बड़ा जो ब्लॉक है जो वोटिंग का है वो इनका ही है। जो जयराम महतो हैं इनको प्यार से लोग टाइगर जयराम महतो बोलते हैं। वैसे भी टाइगर से दबे पाँव आता है, कहते हैं कि ये भी दबे पाँव टाइगर है। दबे पाँव आता है और अपना शिकार करके निकल जाता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइगर भी ऐसा ही कुछ करने वाला है। जी। जयराम महतो पहली बार जब प्रोमिनेंस में आई, जब इन्होंने भाषा, जब भोजपुरी और अंगिका इन सब भाषाओं को झारखंड में ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया, तब इन्होंने एक आंदोलन टाइप का किया कि भाई हम झारखंड के हैं, हम झारखंडी हैं, और हमें हमारे भाषा का ही ये होना चाहिए, दूसरे भाषा हमारे ऊपर ना थोपी जाए। देखिए, झारखंड जैसे सब जानते हैं कि 2000 में बिहार से अलग हुआ, तो बिहार से जब अलग हुआ तो उनको एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए थी, होनी भी चाहिए। जैसे एक ज़माने में गुजरात और महाराष्ट्र एक ही हुआ करते थे, फिर दोनों अलग हुए, आज दोनों की एक अलग अलग आइडेंटिटी है। तेलंगाना और आंध्रा, अगर रिसेंट भविष्य की बात करें तो यूपी उत्तराखंड, तो सब अलग अलग एक आइडेंटिटी बन चुकी है। झारखंड, इनका कहना है कि झारखंड की हमारी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। 40% से ज़्यादा मिनरल रिसोर्स पूरे इंडिया का झारखंड में है, लेकिन झारखंड के लोग आज भी गरीब हैं। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे लोग काफ़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो और जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, फिर जो सरना कोड है उनका जिसमें आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाती है उस पे ये करेंगे, गांव-गांव जा रहे हैं, क्योंकि बहुत झारखंड में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां तो सड़क तो छोड़ दीजिए, जहां हम और आप जैसे लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतने मतलब रास्ते इतने ख़राब हैं कि हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। वहाँ पे इनके लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। इन्होंने अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, तकरीबन 7 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें 6 सीट पे ये इनकी पार्टी जो थी वो तीसरे नंबर पे आई थी। एक पे दूसरे नंबर पे थी, तो बहुत बड़ी बात है। ये खुद लड़े, जयराम महतो खुद लड़े थे गिरिडीह से, वहाँ पे ये थर्ड पे आए, लेकिन 3.5 लाख से ज़्यादा वोट लाए थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिला है कि मैं मतलब अगर विधानसभा के चुनाव लड़ूंगा तो कुछ अच्छा करूंगा, विच इज़ वेरी गुड। 81 सीटें हैं वहाँ पे, 71 सीटों पे लड़ रहे हैं। खुद 2 सीटों से लड़ रहे हैं, बरमऊ की सीट से, और एक क्या दुर्मी या क्या नाम है उस जगह का, जहाँ से वो आजसू के जो प्रेसिडेंट है सुदेश डुमरी, जहाँ से आजसू के प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। डुमरी से तो ये सीट निकाल रहे हैं, इस तरीके का बना। डुमरी में आजसू के जो प्रेसिडेंट हैं सुदेश महतो, जो कि एनडीए के साथ इस बार लड़ रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। सुदेश महतो खुद उसी समाज से आते हैं, तो अगर वो उनको हराने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये महतो समाज का एक नया लीडर खड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब इन पर जैसे इंडिया ब्लॉक का ये कहना है, इसमें कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कि ये बीजेपी की बी पार्टी है और ये हमारा ही वोट काटेगी। मेरा ये मानना है कि ये दोनों को ही नुकसान करेगी। ज्यादा नुकसान मुझे लगता है सर बीजेपी को करेगा, क्योंकि
ओबीसी और आदिवासी दोनों पर इन्हें दोनों सेंध लगाई। दोनों इन पे ये हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों से, क्योंकि हम झारखंड में हमारे काफ़ी लोग हैं, जानने वाले रिश्तेदार हैं, फैमिलीज़ हैं हमारी, सबका यही कहना है कि पहली बार बहुत सालों के बाद कोई ऐसा लीडर आया है जो हमारे हक की बात कर रहा है, जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको ये कर रहा है। और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो लोकल इश्यूज़ पे ही लड़े जाते हैं। आजकल एक नया पैटर्न इस देश में शुरू हुआ है, जहाँ पे हर चुनाव को हम नेशनल इश्यू का बना देते हैं, लेकिन जनता समझदार है, पढ़े लिखे हैं। और मैंने कल एक इसमें कहा था कि इन्होंने इंग्लिश में एमए किया हुआ है, मुझे किसी ने करेक्ट किया है कि इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है, तो पीएचडी है, शायद पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस की वैसे भी कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छे पॉलिटिकल लीडर नहीं बनते, बट आज के डेट में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो शायद वो पढ़ाई लिखाई को, स्वास्थ्य सेवा को, एजुकेशन को, इन सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देगा। मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव हैं इनमें 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जिन पे इनका सीधा असर देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये 5-7 सीटें निकाल के जाएंगे, और कुछ सीटों पे ये बीजेपी का नुकसान करेंगे, मतलब बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी, मतलब एनडीए ब्लॉक का, और कुछ सीटों पे ये इंडिया ब्लॉक का नुकसान करेंगे, ये मुझे लगता है। इनमें एक बड़ी खासियत ये है सर, जब सभी पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां कर रही थी तो इनकी छोटी छोटी सभाएं होती थी आदिवासी इलाकों में बिल्कुल या बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में, उससे बहुत प्रभाव पड़ा है। खासतौर पर पहले युवा इनके लिए बहुत प्रभावित थे, युवा इनसे प्रभावित थे क्योंकि इन्हें रोजगार की बात की। अब महिलाएं जो हैं वो, और महिलाएं लड़कियां जितनी भी हैं वहां की, सब इनसे बहुत बेहद प्रभावित है। देखिए, ये क्योंकि नई पार्टी है, इनके पास पैसे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो इनकी जो बड़ी रैली करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, तो ये इन्होंने जो सहारा लिया वो क्राउड फंडिंग का लिया, कि भाई लोगों से ही पैसे लेके छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करना, छोटी छोटी रैली करना। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं जितना मैंने राजनीति को समझा है, मैंने बहुत सारी पार्टीज़ को ये करते हुए देखा है। आम आदमी पार्टी ने भी ये शुरुआत ऐसे ही की थी, बहुजन समाज पार्टी की भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। कांशीराम खुद जाते थे साइकिल पे, बाद में मायावती उसी साइकिल पे पीछे बैठ के जाया करती थी, क्योंकि इन लोगों का ये था कि हमारे पास 2 साइकिल नहीं है कि हम अलग-अलग जाएँ। बाद में आज देखिए बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई। आप देखिए दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, अब तो इस बार कश्मीर में भी एक सीट जीत गए, तो इनका भी भविष्य मुझे अच्छा लग रहा है। और इंतज़ार अब वही है 23 तारीख का, और दर्शकों को बता दूं कि 23 तारीख को इंडिया.com लाइव, हम जो रिजल्ट आएंगे उसका हम लाइव विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ कुछ और बाहर के भी एक्सपर्ट्स होंगे, तो हमारे साथ प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा। बिल्कुल। और आप उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज शाम को जब वोटिंग खत्म हो जाएगी उससे पहले एग्जिट पोल आएंगे, और एग्जिट पोल में जयराम महतो की पार्टी क्या कमाल करती है, ये जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। अलग अलग चैनलों के, अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। अब आप बताइए कि आपका क्या अनुमान है कि झारखंड में जयराम महतो की पार्टी और जयराम महतो कितनी सीटें जीत सकते हैं? अपना अनुमान कमेंट में जरूर लिखें, और ये बताएं कि झारखंड के विकास में जयराम महतो का जीतना कितना जरूरी है या नहीं है। आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। और रोजाना हम एटेस्ट टेक में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देश की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल हो रहा है। फिलहाल झारखंड की राजनीति में जयराम महतो ने उथल-पुथल मचाई हुई है, उसे लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लगातार देखते रहिए एटेस्ट टेक और बने रहिए इंडिया.com के साथ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।